हेलो बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको वर्कशीट करा रही हूँ 9वीं कक्षा की गणित विषय की। ठीक है बच्चों, आज इस वर्कशीट में हम जो तीसरे नंबर की वर्कशीट है इसको हम करेंगे, जिसमें हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे। और ये वर्कशीट हमें 9 जुलाई 2021 को मिल रही है। तो बच्चों, घातांक क्या होते हैं? देखो, घातांक वह संख्यांक यानी कि वह संख्या का अंक है जो ये दर्शाता है कि एक संख्या स्वयं से कितनी बार गुना हो रही है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है यहाँ पर 2 की घात 3। तो बच्चों, जो 2 की घात 3 है तो इसमें आपके पास यहाँ पे क्या है? 2 की घात 3। तो किसकी घात है? 2 की घात है। तो 2 आपके पास कहलाएगा आधार। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप आधार की बात करोगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? यहाँ पे 2, जो भी नीचे लिखा होगा वो आधार होगा, और जो उसके ऊपर यहाँ पे साइड में लिखा होगा बच्चों वही हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे घातांक कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 क्या है? घातांक है। तो 2 की घात 3, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 3 बार गुना हो रही है। तो देखो, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 3 बार। तो 3 बार ये संख्या यहाँ पे गुना हो रही है। अब हमारे पास ये जो घातांक है इस पर आधारित कुछ नियम भी है। हमें इन नियमों को भी अच्छे से समझना होगा कि वो क्या नियम है, और उनसे संबंधित हम उदाहरणों पर भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक है a की घात x, फिर डॉट। डॉट का मतलब बच्चों यहाँ पे होगा गुना। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होगा डॉट का मतलब। a की घात x डॉट a की घात y। तो बच्चों, जब भी हमारे पास दो संख्याएं इस प्रकार से गुना हो रही होती है, जब हमारे पास आधार क्या होता है? समान होता है। तो देखो, यहाँ पे भी आधार a है और यहाँ पे भी आधार क्या है? a। तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि जो आपकी घातें हो जाती है ना, वो हमेशा क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो देखो, यहाँ पे इसकी घात x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या बन गया? x प्लस वाई। समझ में आ गया? चलिए उदाहरण देखते हैं। 2 की घात 2 को 2 की घात 3 से गुना कर रहे हैं। तो 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात 3। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो दोनों के अंदर है। ठीक है, ये आधार है तो ये आधार लिख दिया। इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, तो यहाँ पे क्या किया है? घातों को जोड़ दिया। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 5। और 2 की घात 5, इसका मतलब ये हुआ कि हम ना 5 बार गुना करेंगे 2 को। ठीक है, चलो गुना करते हैं। 2 को 2 से गुना किया, कितना आया? 2 दूनी 4। फिर 4 को 2 से किया, 8 आया। फिर 8 को 2 से किया, 8 दूनी 16। फिर 16 को 2 से किया तो कितना आया? 32। तो यानी कि 32 हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसका जो अगला उदाहरण है उसको भी देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है हमारे पास, 5 की घात 3 गुना 5 की घात 2। तो बच्चों, आधार तो 5 है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब ये हुआ 5 की घात 5। तो 5 की घात 5 है तो आप 5 को यहाँ पे कितनी बार गुना करोगे? आप 5 को यहाँ पे 5 बार ही गुना करोगे। करके देखो, यहाँ पे 5 5 25 हो जाता है। फिर 25 को 5 से किया तो कितना होगा? 125। और 125 को 5 से किया 625, और फिर 625 को 5 से किया तो बच्चों आपके पास यहाँ पे आएगा 3125। ओके, 3125 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। जैसे यहाँ पर आपके पास यहाँ पे संख्याएं गुना हो रही थी, अब यहाँ पे हमारे पास जो संख्याएं हैं वो क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। ठीक है, संख्याओं का भाग। तो जब भी भाग होता है तो जैसे वहाँ पे घातें जुड़ रही थी, यहाँ पे जो घातें हैं वो घट जाती है। ठीक है बेटा, घातें घट जाती है यानी कि कम हो जाएगी। तो देखो, ऊपर x घात है और नीचे वाले में कितनी है? y। तो यहाँ पे आपकी घात क्या हो गई? x माइनस वाई, यानी कि घातें घट गई हैं। तो अब जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें 2 की घात 5 है और फिर 2 की घात 3 नीचे है। तो जो नीचे वाली घात है वो हमेशा ऊपर वाली घात में से घटेगी, यानी कि 5 में से 3 घटेगा। 5 में से 3 गया तो कितना आया? 2। तो इसका मतलब आप 2 को कितनी बार गुना कर रहे हो? 2 बार गुना कर रहे हो। तो 2 दूनी 4 उत्तर हुआ। ठीक है, अब इस पर आधारित जो हमारे पास एक प्रश्न है वो देख लेते हैं। 23 की घात 3 है यहाँ पे। ठीक है, और भाग दे रहे हैं हम 23 की घात 2 से। तो इसका मतलब 3 में से आप 2 को घटा दोगे। ठीक है बेटा, और 3 में से 2 को घटाओगे तो 23 की घात 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसके बाद अगला नियम देखते हैं। अगले नियम में हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास आधार तो a है और उसकी घात क्या है? x है, और फिर उसके बाद वहाँ पे गुना हो रहा है और फिर एक घात और आ रही है y। तो बच्चों, जब इस तरह का आपको देखने को मिलेगा तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी घातें गुना हो जाएंगी। तो देखो, x को y से गुना कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही 2 की घात 2 है, फिर उसकी घात 3। तो 2 को 3 से गुना कर दो, कितना आएगा? 2 की घात 6।
तो 2 को हम जब 6 बार गुना करेंगे बच्चों तो हमें 64 मिलेगा। ऐसे ही अगला प्रश्न 5 है, 5 की घात 2 और फिर उसकी घात 3 है। ठीक है बेटा, तो आप 2 गुना 3 हो जाएगी आपकी घात, तो 2 गुना 3 यानी कि 5 की घात कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो अब हमें 5 को कितनी बार गुना करना है आपस में, 5 को हमें गुना करना है 6 बार। जब इतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक बार अगर समझ में आ गया ना बच्चों तो फिर आपको फ्यूचर में ना कभी भी दिक्कत नहीं होने की है। इसलिए जो भी मैं समझा रही हूँ ना वो बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप ये कहोगे कि जब आने वाली जो बड़ी से बड़ी क्लासेस होती है या आपको कुछ भी बनना हो, तो जब भी आपका एग्ज़ाम आता है ना भाई, आप कोई कुछ भी बनना चाहते हो, जैसे कोई बच्चा पुलिस में जाना चाहता है, कोई बच्चा बैंक में जाना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो कुछ भी बनना चाहते हो ना, तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वाला कॉन्सेप्ट ना एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। ठीक है, तब भी आएगा, अब ही नहीं तब भी आएगा, इसलिए अपना बेस मजबूत करते हुए चलना। अब हम अगला यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। अगला नियम है a/b और जिसकी घात है हमारे पास x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो a/b और ये पूरा ब्रैकेट बना हुआ है, तो इसका मतलब ये a की घात में भी आ रहा है और b के में भी आ रहा है। तो a की घात x और फिर बटे में b की घात x, बिल्कुल सिंपल। अब देखो जैसे यहाँ पे 2/3 है और पूरा ब्रैकेट, फिर घात है 4, यानी कि 2 की घात 4 और बटे में 3 की घात 4। तो 2 की घात 4 तो कितनी हो गई, यानी कि 2 को 4 बार गुना कर दो। ठीक है, कर लोगे गुना? चलो मैं बता देती हूँ एक बार और। तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे ही 3 को करोगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 9 तिया 27, 27 तिया 81 आ जाएगा आपके पास। ये आपका उत्तर है। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही अगला प्रश्न है 2/3 और इसकी घात 4। ये तो सेम प्रश्न है, इसको तो आप लिख सकते हो कि इसका उत्तर क्या है आपके पास 16/81। अब आपके पास नया कॉन्सेप्ट है कि जैसे अब यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में थी घातें, अब यहाँ पर a की घात x गुना b की घात x। अब बच्चों देखो कंफ्यूज मत होना, क्या कि जो सबसे पहले था ना, देखो यहाँ पे ये ध्यान देते हुए चलो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। फिर कैसे ध्यान देना है आपको, ये देखो समझो। सबसे पहले में क्या हो रहा है, a की घात x डॉट a की घात y। इसका मतलब यहाँ पे संख्याएं आपस में गुना हो रही है तो घातें जुड़ रही है, यहाँ पे संख्याओं ही आपस में भाग में आ रही है तो घातें घट रही है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, घातें गुना हो रही है। ठीक है, घातें गुना हो रही है, और यहाँ पे a/b है तो घातें अलग अलग जा रही है। और ये जो आपके पास अगला आ जाता है a की घात x गुना b की घात x बराबर ab और इसकी घात x वाला, तो बच्चों इसमें आपके पास ना ये गुना हो रहा है, यहाँ पे कोई बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है ना, तो यहाँ पे ये दोनों आधार ही आपस में गुना हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की घातें एक जैसी हैं। ठीक है, तो जब घातें एक जैसी होंगी तो आधार गुना हो जाएगा। जैसे अब ये वाला देखो, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3, तो इन दोनों में आपके पास घात क्या है, 3 है, तो घात एक जैसी हैं, तो 2 और 3 गुना हो गया। 2 और 3 कितना होते हैं, 2 को 3 से गुना करो 6। अब 6 की घात 3 यानी कि आप 6 को 3 बार गुना कर रहे हो, तो 6 को 6 से किया 36, 36 छिंग 216। समझ में आया? ऐसे ही अब अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे 3 की घात 7 गुना 2 की घात 7, तो घातें समान है ना, तो आपके जो आधार है वो गुना हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, 6 की घात 7 आएगा। ठीक है, और जब 6 की घात हमारे पास 7 आ जाएगा तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पे 6 को कितनी बार गुना करना है, बताओ? बिल्कुल सही जवाब है। कैसे कि आपको यहाँ पे जो 6 है उसको हमें 7 बार यहाँ पे गुना करना है। ठीक है बेटा, तो आप बताओगे कितना आएगा। सबसे पहले जब हम 6 को 6 से गुना करते हैं, ठीक है, तो जब आप 6 को 6 से गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप दोबारा 6 से गुना करो तो 36, 36 छिंगा कितना हो गया बेटा, 216 हो गया। ठीक है, अब 216 को अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 6 से गुना कर लोगे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे 216 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1296, 4 बार हो गया। अब अगली बार आप दोबारा 5 से गुना कर 5वीं बार गुना करो तो ये हमारे पास आएगा 7776। फिर हम इसी तरह से जब 2 बार और 6 से गुना करेंगे तो फाइनली हमारे पास आएगा इतना उत्तर। ठीक है बेटा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो हमने घातांक के नियम पढ़े हैं, इनके साथ साथ 2 अन्य रोचक नियमों पर भी चर्चा करते हैं। तो 2 अन्य रोचक नियम हमारे पास क्या क्या हैं देख लीजिए। इसमें सबसे पहला देखो, a की घात 0 तो इसका मान 1 होता है। तो बच्चों ये समझ लो
a की घात 0, यानी कि आधार तो कुछ भी हो सकता है लेकिन घात क्या होनी चाहिए? 0। जब भी, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, भूलना मत, एकदम दिमाग में बिठा लेना। क्या? जब भी किसी भी संख्या की जो घात है वो 0 होती है तो हमेशा उसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, चलो हम मान लेते हैं कि जो 0 लिखा है ना, हम इसकी जगह 2 - 2 लिख लेते हैं, यानी कि 5 की घात 0 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 - 2। अब माइनस हो रहे ना, घातें घट रही हैं। घातें कब घटती हैं? जब संख्याएं आपकी कैसे आती हैं? भाग में आती हैं। देखो यहाँ पे ये रहा आपका, इस समय आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये इस समय, हाँ जी, ये देखो यहाँ पे, ये आपकी यहाँ पे संख्याएं आपकी भाग में आ रही है ना, तो आपकी घातें यहाँ पे घट रही हैं। तो जब आपकी घातें घट रही हैं तो इसका मतलब संख्याएं आपकी भाग में आ गई हैं। 5 की घात 2, 5 की घात 2, 5 की घात 2 25 हो गया, 5 की घात 2 25 हो गया। अब 25 तो 25 से कट जाएगा, कितना आएगा? 1, यानी कि 5 की घात 0 बराबर 1। अब इसके अलावा एक और नियम, कि जो a की घात होती है -x, ठीक है, घात कितनी? -x। तो जब भी -x है तो समझ लो कि उसको आपको नीचे ले आना है और नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 1/a की घात x के बराबर। ठीक है, घात नीचे आ गई, नीचे आके पॉजिटिव हो गई। और अगर ऐसे ही पॉजिटिव लिखा हो a की घात x तो समझ लेना कि वो 1/a की घात -x है। अब जैसे ये रहा इसका उदाहरण, a की जगह 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 की घात -3 जो है वो बराबर है 1/2 की घात 3 के। ऐसे ही ये देखो 2 की घात -3, ऐसा क्यों हुआ? तो -3 है तो हम इसको 0 - 3 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 2 की घात 0 और नीचे बटे में 2 की घात 3। भाई यहाँ पे घट रही है ना घातें, तो मतलब संख्या भाग में है, ठीक है, यानी कि बटे में है। तो 2 की घात 0 का मान 1 हो गया और 2 की घात 3 कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये बराबर 1/8 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न, 99 की घात 0, तो भाई इसका मान तो 1 है, सोचना ही नहीं, जब भी घात 0 उसका उत्तर 1। अगला प्रश्न देखो, 7 की घात -2, तो बच्चों 7 की घात -2 है। अब ये भी देखो, जब माइनस की घात होती है तो वो संख्या बटे में आ जाएगी और उसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/7 की घात 2 कितना हो जाएगा? 1/49। अब इसमें 13 की घात 5 है प्लस 15 की घात 5 है और फिर कुल मिलाकर घात कितनी है? 0। तो बच्चे जब आप देखोगे फाइनल घात 0 है ना, 0 है ना, तो अगर हम इसको सॉल्व करने भी चले तो देखो यहाँ पे आपके पास घातें तो एक जैसी हैं और संख्याएं अलग अलग, मतलब 13 गुना 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद 5 और वो घात जब 0 से गुना होगी तो फाइनली कितना होगा? 0। तो 15 × 45 हासिल 4 हो गए, 15 × 15 और 4 19, 195 और उसकी घात 0, तो उसका मान भी कितना आएगा? 1 के बराबर। ठीक है, ऐसे चौथा प्रश्न देखो, 3/5 है और फिर उसकी घात 2 और फिर -1। तो बेटा देखो यहाँ पे घातें आपस में है ना, घात के ऊपर घात है, तो जब घात के ऊपर घात होती है ना तो घातें गुना हो जाती है। तो 3/5 की घात कितनी हो जाएगी? -2। और जब माइनस होता है तो उल्टा हो जाता है, यानी कि जो 3 है ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और घात कितनी हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। ठीक है, 5 की घात 2 तो 25 हो गई और 3 की घात 9 हो गई, 2 हो गई 9। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और साथ साथ में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि भैया आपको वर्कशीट कैसी लगी। ठीक है, और बच्चों अब हम मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।